أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله
الله جميعا هو السميع العليم। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। वो जो ईमान लाए और डरते रहे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में खुशखबरी है। अल्लाह की बातें बदलती नहीं, ये बड़ी कामयाबी है। और तुम इनकी बातों का गम न करो, बेशक तमाम इज्जतों का मालिक अल्लाह है, वो ही सुनने वाला जानने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे कारी मोहम्मद सकलैन साहब, माशाल्लाह से जो रमज़ान शादमान की शुरुआत है। तशरीफ़ रखिए कारी साहब, अभी 2 मिनट तशरीफ़ रखिए। जो शुरुआत है वो अल्लाह पाक के मुतबरक नाम से जब शुरू होती है तो इसमें बरकतें जो है वो और बेहतर तरीके से भर जाती हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशी खान और आप देख रहे हैं हमारी रोज़मर्रा की जो नशरियात है जो 4:30 बजे से अफ्तार टाइम तक होती है। रमज़ान शादमान एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको उम्मीद है आपके रमज़ान और रोज़े जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहे होंगे। गर्मी बहुत शदीद है और बहुत सारे लोग जो बाहर काम करते हैं और मजदूरी करते हैं उनके लिए बड़ा एक ट्राइंग ये प्रोसीजर होता है, लेकिन वो अपनी हिम्मत और अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि फ़र्ज़ किए हैं रोज़े, तो वो भी अपने अपने तरीके से अफ्तार करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कारी मोहम्मद सकलैन साहब थे, उन्होंने खूबसूरत किरत से शो का आगाज़ किया। कारी साहब, कब से आप कर रहे हैं किरत? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो चुके हैं मुझे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। महफ़िल हुस्न किरात में भी और मसाबके वगैरह होते हैं उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेता हूँ, हिस्सा लेता हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आप इस तरह नहीं जाएंगे। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, गिफ्ट स्पॉन्सर्स कलार बासमती राइस, उनकी तरफ से ये हकीर सा नजराना आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, शो का बाकायदगी से आगाज़ हो चुका है। आज का सवाल सबसे पहले आपको बता दूं कि पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? ये सिलसिला जो है सवालात का, ये इसलिए है कि जो दीनी सवाल हैं, दीनी नॉलेज है, वो बहुत कम होती जा रही है बच्चों में और जो हमारी यूथ है उनमें। तो इस सिलसिले में आप लोग जब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो उन तक भी ये जो मालूमात है ये पहुंचनी चाहिए और हर एक को पता होना चाहिए। तो एक मरतबा फिर सुन लें सवाल आज का कि पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है। आज हमारे जो गेस्ट होंगे वो हैं डाइटिशियन हैं। आज के ज़माने में डाइट करना और अपने वज़न को कम रखना ये बहुत बड़ा एक मसला बन चुका है, लेकिन आज मसले का हल जो है हमारे पास है। हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी होंगी ज़ारा मुस्तफ़ा साहिबा। फिर हमारे साथ फैशन डिज़ाइनर एंड होस्ट आरजे यानी रेडियो जॉकी ज़रताशा होंगी और पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, बड़ी खूबसूरती से अपने फ़न का जो है वो उसके ऊपर पेंट के ज़रिए जो है वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करती हैं। मिशाल जैन साहिबा होंगी हमारे साथ और उनसे खूब सारी बातें करेंगे। नात ख़्वानी के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हाफिज़ा शाहीना सत्ती अल खैरी, और दूसरी जो हमारी मेहमान होंगी नात ख़्वान वो है आयशा राबेल सत्ती अल खैरी। तो ये आज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पे जो है हम सब के लिए यहाँ पे अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगी। और आपको बता दूं कि नायला जावेद हमारी बहुत प्यारी K2 की टीम मेंबर, मेरी कॉलीग है, बहुत अपने अनथक मेहनत से काम करती हैं। उन्होंने दुआ की फजीलत के ऊपर एक शोरील बनाई है, वो भी आज आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। सो सवाल आपने सुन लिया है, 05141023357 पे आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। और साथ में आज हमारे ट्रांसमिशन स्पॉन्सर्स जो हैं वो हैं कश्मीर कुकिंग ऑयल, मिचल्स, मिल्क फील्ड्स एंड मुगल स्टील। और साथ में जो गिफ्ट कर्टसी है जो आज के मेहमानों के लिए और कारी साहब के लिए जो गिफ्ट जिन्होंने दिए हैं वो है कलार बासमती राइस वाले, बरकत राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, उम्दा जायका और खुशबू रवायतों के अमीन।
फॉर्मी कॉस्मेटिक, शफक कुकिंग ऑयल, हील्स शूज, टिफाल डायपर्स, पाकोला फ्लेवर्ड मिल्क और साथ में मुगलिया निम्को हमारे साथ होंगे। तो ये इनकी तरफ से गिफ्ट है हमारे मेहमानों के लिए। और नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? जब शो शुरू होता है तो एकदम से एक फ्रेंजी सी होती है, और आज क्योंकि मैं थोड़ा सा लास्ट मिनट पे मैंने जो है ना तैयारी अपनी की है, सो कभी कभी होता है ऐसा कि जब आप प्लान कुछ करते हैं तो वो प्लान जो है उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आपने सोचा होता है। तो उसके लिए भी इंसान को थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए कि जो आपका प्लान होता है वो उस तरीके से ना हो, तो फिर प्लान बी क्या होता है, फिर आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को तेज़ करना पड़ता है। तो जब भी आपको चीज़ प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कभी कभार बीच में मसले मसाइल भी आ जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप गिव अप कर दें। वो कहते हैं ना, जब भी आप कुछ काम करें थोड़ा सा उसमें मायूसी हो तो कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज का सवाल आपको बता दिया मैंने, और मम्मी जो है वो एंक्शसली वेट कर रही होती है कराची में। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? दावर भाईजान और बार भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन, आजकल आपको पता है मुल्की हालात और जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें सारे लोग घिरे हुए हैं, लेकिन ये जो 2 घंटे होते हैं इसमें मेरी कोशिश होती है, टीम की कोशिश होती है कि आपको वापस रमज़ान मुबारक का जो खूबसूरत महीना है उसमें वापस लेके आया जाए, क्योंकि ये एक महीना होता है, साल में एक दफ़ा आता है, तो जितनी बरकतें समेट सकें हम एक दूसरे के लिए उसको समेटना बहुत लाजिम है। आज का जो कुकिंग सेगमेंट है वो थैंक यू टू कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति वालों ने स्पॉन्सर किया है। साथ में उनका जो साथ दे रहे हैं वो है मिल्क फील्ड्स, मिचेल्स फार्म फ्रेश सिंस 1933 एंड बेक पार्लर। तो आज जो है 2 डिशेस बनेंगी। कल क्योंकि मैंने असॉर्टेड पकौड़े बनाए थे, आज जो है पकौड़े बनेंगे। पकौड़े बड़े जो है एक टेक्निकल होते हैं, लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बेसन वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आज कश्मीर कुकिंग ऑयल में इंशाल्लाह डीप फ्राई होंगे। मीठा बूस्ट के साथ है, हीक से पाक है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन ए और डी की भरपूर इसमें ताकत है। तो अच्छा ऑयल हमेशा जो है यूज़ किया करें खाने में या फिर डीप फ्राइंग में। सो आज पकौड़े पहले बनेंगे और फिर बेक पार्लर की एक और जो है मैकरोनी की डिश इंशाल्लाह बनेगी। सो वी हैव लॉट्स टू डू। हमारे गेस्ट भी हैं, साथ में गपशप भी होगी, आप लोगों की कॉल्स होंगी। 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। और आज का सवाल एक मरतबा फिर दोबारा से रिपीट कर दूं कि पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है। तो चलते हैं अब अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, आज के कपड़े आपको दिखाना भूल गए। ये सिल्क का ऐसा एक कुर्ता है जिसमें ऐसे लग रहा है कि हार मैंने पहना हुआ है, लेकिन वो हार प्रिंट के साथ ही है। तो लोग ख़वातीन स्पेशली बहुत वो करती हैं कि ड्रेस ज़रूर दिखाया करें। तो सिल्क में अच्छा वाला सिल्क, सैटन सिल्क अगर आप पहनते हैं इस गर्मी में तो फिर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिक्स ना किया करें मिक्सिंग में। और ये मेरा जो एक बड़ा खूबसूरत एक ब्लू दुपट्टा था, मैंने इसके साथ मिक्स एंड मैच किया। आजकल मिक्स एंड मैच का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। तो हम चलते हैं अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ। और आज जो पकौड़े बनेंगे, तारा आ चुकी हो नाज़रीन, आज जो पकौड़े बनेंगे वो हैं प्याज, बैंगन और आलू गोल कटे हुए हैं, इसके बनेंगे। और साथ में आपको मिक्सचर का बता दूं कि मिक्सचर में क्या क्या डाला है। पहले से इसलिए मिक्स कर लिया क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। इसमें बेसन है, बेसन के साथ साथ हमने इसमें डाली है अजवाइन आधा टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो मीठा बेकिंग सोडा है वो डाला है। और साथ में कसूरी मेथी सूखी भी, वो जब आप इसमें डालेंगे तो इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और पिसा हुआ आधा टीस्पून ज़ीरे का, अगर भुना हुआ हो तो क्या ही बात है। तो आज आप कॉल करें और बताएं कि आपको हमारी ये जो 7 दिन की अनथक मेहनत के बाद जो आपके लिए एक नशियात आती है जिसका नाम है रमज़ान शादमान, आपको कैसी लगती है। जिसमें आरिफ काई साहब बड़े अपने मुनफरिद अंदाज में करते हैं, फिर मेजबीन एहसन करती हैं, फिर साथ में रिदा बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, और साथ में जो शेफ़्स हैं वो भी बड़ा गज़ब का काम करते हैं। अस्मा हैं, साथ में अहमद शेर हैं, फिर अम्माद हैं। सो हर कोई एक डिफरेंट डिश आपके लिए लेके आता है और फिर मैं आपके साथ 3 दिन होती हूँ, तो मज़ा आ जाता है, लजीज हो जाता है माहौल सारा। कि एक ही बंदा जो है वो 7 दिन करे तो फिर वेरिएटी नहीं आएगी। इसलिए देखिए इन 7 दिनों में आपके लिए वैरायटी बहुत है। हर होस्ट का अपना एक अंदाज है, हर जो शेफ़ है उसका अपना अंदाज है। सो दैट्स वेरी गुड कि सारे मिल के हम लोग ये आपके लिए नशियात मिल के लेके आते हैं। तो अब देख लें, अब मैं इसमें जो पैन है इसमें गुलदार भाई ने पहले ही एफिशिएंसी दिखाई है,
लेकिन ये देख लें, कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल है, गोल्ड की तरह ही लग रहा है वैसे, सोने की तरह। ये देख लें, मीठा बूस्ट के साथ है और बड़ी स्टर्डी और बड़ी सॉलिड इसकी बॉटल है। तो इसको आपने ऊपर से थोड़ा सा खोल लेना है और मैं इसको आग जला लेती हूँ। एक सेकेंड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमारे साथ कॉलर भी है। ओह ये क्या हो गया? ओह नाज़रीन, थोड़ी केयर किया करें, स्पेशली बच्चियाँ जब काम करती हैं ना किचन में, तो उनको थोड़ा सा केयर करना चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद अनवर बोल रहा हूँ। मोहम्मद अनवर साहब। मोहम्मद अनवर साहब एक सेकेंड होल्ड करें नाज़रीन, ये मैंने ऑलरेडी डला हुआ था लेकिन थोड़ा सा और इसमें ऐड कर रही हूँ। हाय हाय, मोहम्मद अनवर साहब चले ही गए। चलें कोई बात नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी कॉल करें और बताएं कि एक तो आपको नशियात कैसी लग रही है, दूसरा ये कि आज का जो सवाल है वो है पैगम्बरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है। ये अब थोड़ा सा गर्म होगा, इसको हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं। आपने पहले तेल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने बहुत लो हीट कर देनी है ताकि वो जो गर्म तेल है उसमें जब आप पकोड़े या कोई भी डीप फ्राइंग के लिए चीज़ डालेंगे, रोल्स या समोसे, तो वो फिर अंदर से भी पकेंगे और ऊपर से गोल्डन होने चाहिए। डार्क ब्राउन या डार्क नहीं होने चाहिए, उससे फिर एक बहुत ही जायका जो है उसका बहुत ख़राब हो जाता है। तो जायके का ख्याल एक्चुअली रखना चाहिए क्योंकि जायका है तो सब कुछ है। सो अब मेरे ग्लव्स का, ओह अजीम गुलदार भाई इज़ वेरी एफिशिएंट, ग्लव्स ज़रूर रख लेते हैं वो। और अब इसको हमने मिक्स करना है, बैटर को कितना करना है वो भी आपको बता देती हूँ। अब क्योंकि कल वाला जो मिक्सचर था वो डिफरेंट था, आज हम सेमाई थिन रखेंगे इसको, बैटर को यानी मिक्सचर को, और ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा थिन होगा। तो वो आप लोग सारी ख़वातीन जो हैं किचन्स में बहुत एक्सपर्ट हैं, उनको मालूम है कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन मर्द हजरात भी अगर बनाना चाहते हैं पकौड़े तो वो भी बना सकते हैं। अच्छा, अब इनको चीज़ों को साइड पे रखते हैं। इसमें हमने पानी डालना है और डना डन बिस्मिल्लाह, ये इतना डाला मैंने। विस्कर अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है ये वाला, इससे ज़रा ये। अब आपने देख लें ये इसकी कंसिस्टेंसी है, होनी चाहिए। अब ये जैसे ही आप मिक्स करेंगे ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब इसको हमने थोड़ा सा 2 से 4 टेबलस्पून पानी डालना है, दैट्स अबाउट इट। और ये देख लें, अब इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ही थिन है ना बहुत ही थिक है, ये देख लें। इसके अंदर अब हम जब इसको आलू को डिबोएंगे, यानी डिबो देंगे इसको, जिस तरह लोग जो है वो पानी में तैरने से, डूबने से बचने के लिए अपने आप को बचाते हैं, इसी तरह हमने आलू को भी डूबने से बचा के एकदम से प्यारे से कश्मीर कुकिंग ऑयल में डाल देना है। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना। जब तक ऑयल गर्म हो जाएगा वापस आएंगे तो डनन 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 करके हमने सारे पकौड़े बनाने शुरू कर देने। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। जी नाज़रीन, तरा खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और अब जो है पकौड़ों का सिलसिला जो है इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। जो कश्मीर प्रीमियम कुकिंग ऑयल था वो मैंने डाला और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा चेक करते हैं, हल्का सा चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। अभी 2 मिनट और हैं, थोड़ा सा आंच को तेज़ कर लेते हैं और उसके बाद फ़ौरन इसको हल्का कर देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं सिद्रा बोल रही हूँ। सिद्रा किस जगह से? सिद्रा मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से पहली बार बात हो रही है आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक यू सो मच सिद्रा, सो नाइस ऑफ यू। तो कैसा अफ्तारी का क्या इंतजाम हो रहा है? अभी तैयारी शुरू हो गई है? नहीं, अभी थोड़ी देर में शुरू करूंगी। बस आपका शो देख रही थी तो मैंने बोला कॉल मिला लूँ और आपसे बात कर लूँ और आपके सवाल का जवाब भी दूँ। जी जी, सवाल का जवाब दें। पैगम्बरों की सरजमीन किस, बताइए। फलस्तीन। फलस्तीन को कहा जाता है? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि आपके घर में सबसे ज्यादा फरमाइश जो है इफ्तार में वो किस चीज की होती है? समोसे की और रोल की, पकोड़ों की। पकोड़ों की। अब ये वाले पकोड़े आपने जरूर बनाने हैं, मजेदार पकोड़े। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कोई अच्छा सा, जितने लोग देख रहे हैं उनको कोई अच्छा सा रमजान के हवाले से पैगाम देना चाहेंगी? बस यही बोलूंगी कि एक दूसरे को समझा करें, दूसरे के साथ जो है अच्छी तरह बात करें और किसी की बुराई ना करें, और बस। धुलाई ना, धुलाई कह रही है? धुलाई। हेलो, हाय हाय, हमारी कॉलर चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। ये मैं देख रही हूँ
कि पिछले चंद हफ्तों से एक दूसरे के साथ नफरत बहुत फैलती जा रही है। ठीक है, आपका इख्तलाफ होता है चीज़ों पे, बिस्मिल्लाह माने, ये अब हमने ये देखें खूबसूरत से जो गोल गोल प्यारे प्यारे जो हैं पकौड़े आलू के, वो मैंने इसमें डालने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, आलू एक ऐसी वर्सटाइल सब्ज़ी है जो कि बड़ों में, बच्चों में, बुज़ुर्गों में, हर एक को आलू आप रोज़ दे दें, चिप्स बना के दे दें या इस तरह के पकौड़े बना के दे दें, या अभी अगर बेसन इसमें ख़त्म होगा ना और मेरी जो सब्ज़ियां हैं वो बच गई, तो आप देखिएगा कि मैं इसमें खाली इनको फ्राई कर दूंगी। आप खाली फ्राई करें, उसके ऊपर आपने डाल लेना है चाट मसाला, एंड दैट्स इट। ब्यूटीफुल आपकी एक और साइड डिश जो है अफ्तार के हवाले से वो बन जाएगी। क्योंकि बेसन कभी कभी होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, तो और मिक्सचर ख़त्म हो जाता है और बाकी सब्जियां बेचारी मुंह देख रही होती हैं, तो फिर आपने क्या करना होता है, उनको भी फ्राई कर लें ताकि खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं। ये मैंने इसमें आलू के डाल दिए हैं पकौड़े। इसको अब हमने आंच, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो चुका है, अब आपने, ये टेक्निकल चीज़ है, अब आपने आंच को बिल्कुल धीमा धीमा कर देना है, धीमे धीमे, ठीक है। और इसको अब हम, इसके अंदर अब मैं, हरी मिर्चें भी हैं, ये देख लें, हरी मिर्चें मुझे भी बहुत पसंद है, सर कामरान को बहुत पसंद है हरी मिर्चें ये वाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो मिसाला है वो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ भी है, हरी मिर्च का अपना मर्जा है। एक हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप भाई साहब, खैरियत से हैं? रमजान मुबारक वंस अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बच्ची, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है मेरे मालिक का, जिसने रहमत वाला महीना हम पर अता फरमाया और हमें फैज़ात लूटने की हिम्मत तौफीक ताकत अता फरमाई। आप सुनाइए बेटी, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है भाई साहब, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए, सब खैरियत है? जी सब अल्लाह का एहसान, हर तरह से खैर खैरियत मेरी जानिब से। केटू की तमाम बेटियां जो काम करने वाली हैं, उन सबको मेरा बहुत ज्यादा दुआएं, सलाम और प्यार। वालेकुम सलाम। साहब को, राजा साहब को, छोटे बड़े को और काजी साहब को तो स्पेशल मेरा सलाम। काजी साहब तक आपका पहुंच गया सलाम, खैर खैरियत से। सो कैसे हैं भाई साहब, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी तक तकरीबन पहले रोजे से और 5वें रोजे तक हॉस्पिटल में रहा हूँ। ओहो, खैरियत? बस बेटा वही जो एक मर्ज है, हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट, आई नो आई नो। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला जो है वो सेहतियाब करे और इसी तरह आप खुश होकर आमीन आमीन मेरी बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे। नहीं, ये जो बुध के दिन एक नात खान, एक बच्ची ने नात पढ़ी थी, जी जी, उसको मैं फोटोग्राफरों को बहुत शाबाश देना चाहता हूँ। मैं फोटोग्राफरों ने इसका जो उसकी कवरेज ली है, इसको इसी के फ्रेम में लिया है कि अच्छे से अच्छे काम करने वाले भी जो हैं वो भी दंग रह गए हैं। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा आई साहब, ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब, कि पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? फलस्तीन। फलस्तीन, ओके जी बेटा, ठीक है। आई साहब को अच्छा सा पैगाम रमजान के हवाले से देना चाहेंगे? और मेरा पैगाम यही है, पाकिस्तान के जवानों, माँ बहन बेटियों की इज्जत करो, इनका एहतराम करो। आप इनकी वजह से हैं, ये आपकी वजह से नहीं। और लाहौर की जो बेटी दुआ है, उसको मेरा बहुत ज्यादा सलाम। अरे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आई साहब, आपकी प्यारी सी कॉल ने आज जो है हम सबको खुश कर दिया बिल्कुल। और साथ में पकौड़े भी खुश नजर आ रहे हैं, उछल रहे हैं तेल के अंदर। क्योंकि अगर कश्मीर प्रीमियम कुकिंग ऑयल हो तो फिर वो चाह रहे हैं कि हम रहें तेल में, लेकिन निकालना पड़ेगा उनको, क्योंकि ज़्यादा पक गए तो फिर भी नहीं अच्छा। लेकिन जो भी चीज़ आप कश्मीर कुकिंग ऑयल में डालते हैं, वो चाहती ही नहीं कि वो निकले, वो कहती है मैं इसी प्यारे तेल में तैरती रहूँ। तो इसलिए मैं इसको अभी निकालने वाली हूँ। ये मैंने जो किचन रोल है ना जी, नॉट द टॉयलेट रोल, ये वाला जो है ना, ये किचन रोल है। अगर आपने अब्जॉर्ब करना है ना तो इस वाले में करें। कुछ लोगों ने टॉयलेट रोल रखे होते हैं, वो नहीं होता बिल्कुल सही काम। या फिर आप ब्राउन पेपर होता है वो रखिए, अखबार बिल्कुल ना रखिए। अखबार की स्याही जो है वो बीमारियां पैदा करती है, इसलिए अखबार लोग रख के उसके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। ये बस 1 सेकंड के बाद हम इसको निकालेंगे। नायला जावेद जो हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट कॉलीग है, बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं, कल भी आई हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। उन्होंने एक शोरील तैयार की है दुआ की फजीलत पे,
वो चल के देखते हैं। जब तक वापस आएंगे तो ये लॉट मैं निकाल लूंगी और दूसरे बैंगन और मिर्चों का जो है हरी मिर्चों का वो डाल दूंगी इसमें। तो चल के शोरील देखते हैं। नायला, बहुत प्यारा, आपने एक इंफॉर्मेशन से भरपूर शोरील थी, दुआ की फजीलत, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम में ऐड हुई तो आप लोगों के लिए भी, वो कहते हैं ना, अवेयरनेस नाज़रीन किसी तरह की भी हो वो फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वंस अगेन। जो आलू और मिर्चों के पकोड़े थे वो निकल आए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने किचन रोल के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल जो है अब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद मैंने अब जो इसमें शामिल किए हैं वो हैं बैंगनूज, जिसको हम ओकरा नहीं, ओकरा तो नाज़रीन भिंडी को कहते हैं, इसको ब्रिंजल भी कहते हैं और साथ में एग प्लांट भी कहते हैं और बैंगन तो कहते ही हैं। हम समझते हैं कि बैंगन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी सब्जी है, हालांकि जितनी मेडिटेरेनियन अरब क्यूजीन है उधर जो है स्पेन में भी जो बैंगन है उसको बड़ी अफादियत हासिल है। सो ये वाले बन चुके हैं। आलू अब जब, क्योंकि अब बैटर ख़त्म हो रहा है, अब मैंने क्या करना है, ये जो प्याज और बैंगन और ये जो आलू हैं इनको आप वैसे ही फ्राई कर लें, वैसे ही फ्राई करके रखें और ऊपर आप थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल दें, सो इट विल बी गुड टू ईट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिशी खान, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रही हैं? मैं सुबह बात कर रही हूँ, आज दूसरी दफा कॉल की, कॉल करके उठाती ही नहीं है। क्यों नहीं उठाते? क्यों? वाई? पता नहीं। नहीं उठाते हैं कितनी वो, दफा की? नहीं उठाते हैं वो। आई थिंक दूसरी कॉल कह रहे, कैमरामैन कह रहे सो रहे होते, नहीं उठाते। आपका शो हम बहुत शौक से देखते हैं और हमें बहुत शौक, आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मेरी अम्मी बहुत शौक से देखती है। अच्छा, तो थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपी सारी बनाती रहती हूँ मैं। अच्छा, बनाती हैं आप? चलो वेरी नाइस यार, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा ये बताएं, आपका प्यारा सा नाम मैं भूल गई फिर से। सबीला। सजीला। अच्छा सजीला, ये बताओ। सबीला नहीं, सबीला। सबीला। सबीला, सबीला, ओके सबीला। सबीला, ये बताओ आज क्या बन रहा है घर में? सबीला, व्हाट इज कुकिंग? भिंडी गोश्त बना रहे हैं। क्या? भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त? भिंडी गोश्त बन रहा है? अकेले अकेले भिंडी गोश्त खा रहे हो तुम लोग? है भिंडी? जी, आप पास होती तो आपको भी दे देते, भेज देते। मेरा फेवरेट है, मैं सुबह दोपहर शाम रात भिंडियां खा सकती हूँ कसम से। अच्छा, मैं सिखान आपसे एक काम है। काम बताओ। मैंने ईद के कपड़े अभी तक नहीं लिए, इस दफा हालात नहीं ठीक, तो मुझे एक सूट अगर मैंने भी अभी तक कपड़े नहीं लिए। आप तो बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं। बेटा ये सारे मेरे अपने पुराने कपड़े भी पहन लेती हूँ मैं, कहाँ नए कपड़े बनाए मैंने। इस दफा नहीं लिए अभी चलो तक ईद के। चलो ठीक है, आपने कपड़े नहीं बनाए, आप अपना नंबर छोड़ें, आपको इंशाल्लाह कोई अच्छा सा, जो साइज क्या है आपका वैसे? देखा राजी, मेरी टीम जो है टीम घबरा गई। ओके, नहीं सजीला, सबीला, सॉरी, तुम भिंडी गोश्त आज खाओ अकेले अकेले बच्चू, तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ अपना नंबर। गुलदार भाई तो यहाँ बैठे। ओह अच्छा, अभी इंशाल्लाह आपका नंबर लेके कुछ करूँगी। जोक्स अपार्ट, यानी मजाकिया चीज़ साइड पे, ये देखें नाज़रीन, बैंगनोलीज लुक सो कूल, चेक देम आउट। कभी कभी नाज़रीन एक गोरा आता है, किसी टाइम आ जाता है अंदर, और उसके बाद जो है ये देखें नाज़रीन, लुक एट द लुक ऑफ दीज पकौड़ाज। अब हम ये देखें, जो बाकी बच गया था ना मिसाला मिक्सचर, उसमें मैंने ये जो प्याज है ना, इधर देखें, ये देखें प्याज को मैंने रिंग्स की तरह, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। लोग क्रिस्पी को क्रिस्पी भी कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा मुशाहिदा होता है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्रिस्पी हो जाएंगे। ऑन दिस नोट आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो गिफ्ट स्पॉन्सर्स हैं उनमें एक खूबसूरत एडिशन हुआ है, वो हैं शूज़, बैग्स, एक्सेसरीज, लिव योर ड्रीम्स, क्लाइव की तरफ से भी हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। जब वापस आएंगे तो मैं आपको जाके दिखा भी दूंगी। क्लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनकी तरफ से भी हमें जो गिफ्ट स्पॉन्सर्स हैं उनमें एक खूबसूरत एडिशन है। इनके शूज़ हैं, बैग्स हैं और साथ में एक्सेसरीज हैं। सो अब एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। अगर ना जाए तो क्या होगा? जाना पड़ेगा। नहीं कह रहे हैं जाना पड़ेगा। नाज़रीन जाते हैं, वापस आएंगे, मेहमान भी होंगे, लेकिन थोड़ी सी ये कुकिंग मेरी 5 मिनट की और रह गई है, उसके बाद वील बी डन। तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आज जो है पकोड़े बन रहे थे, अभी जो बन चुके हैं वो हैं आलू, बैंगन, प्याज और हरी मिर्चों के पकोड़े जो है रेडी हो गए। साथ में आप उसी प्लेटर के अंदर केचप या फिर चटनी या दही की बनी हुई चटनी जो भी है वो साथ ही आप सर्व कर लें ताकि लोगों के खाने में आसानी होती है। बाकी क्योंकि बैटर इसका बेसन का ख़त्म हो गया था तो बाकी जो चीज़ें बची जिसमें आलू जो है राउंड गोल कटे हुए और साथ में बैंगन, उनको आप वैसे फ्राई कर लें, क्रिस्पी हो जाएंगे और आपने उसके ऊपर सिर्फ चाट मसाला या नमक डाल लेना है और वो उसी तरीके से आप किसी भी डिप के साथ खा सकते हैं। तो आज की रेसिपीज़ जो है कश्मीर कुकिंग ऑयल का वंस अगेन शुक्रिया कि उनके जो ज़बरदस्त क्वालिटी का मीठा बूस्ट प्रीमियम गोल्ड ऑयल है उसमें आज जो है ये ज़बरदस्त मज़ेदार पकोड़े बने हैं। हमारी जो प्यारी मेहमान है वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। डाइट आजकल एक है जी, डाइट पे हूँ या पतले होना है या वज़न कम करना है, तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला है, हर सोसाइटी का है। तो उसमें किस तरीके से आपने अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, किस तरीके से आपने अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो आज हमारे साथ बड़ी प्यारी सी डाइटिशियन मौजूद हैं जो कि आपको सारी टिप्स बताएंगी। रमज़ान के हवाले से भी प्यारी सी गॉर्जियस सी ज़ारा मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं? कैसी हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। अभी मेकअप में इन्होंने मुझे देखा, मैंने 5 मिनट में मेकअप इट वाज टू क्विक। टू क्विक। कैसी हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के आई। थैंक यू। आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। अगली जो मेरी मेहमान है वो फैशन डिज़ाइनर हैं एंड होस्ट हैं, रेडियो जॉकी हैं साथ में। खूब सारे इतने सारे काम कैसे मैनेज करती हैं, उन्हीं से पूछते हैं। प्यारी सी ज़रताशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिशी कैसी हैं? ठीक ठाक है। ठीक, पहले आप तो सुनाएं? थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने आज इनवाइट किया। नहीं, मोस्ट आपका वेलकम। बहुत बहुत प्यारी सारे आज जो है ना तैयार, रमज़ान के वाले से तैयारी होती है ना। बिल्कुल, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। और वाकई आप तो बहुत जल्दी तैयार हुई हैं। मैं हमें तो अच्छा खासा टाइम लगे और आप आई हैं और 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप रेडी भी हो गई। मेरा कुछ एक जादू चल जाता है कभी है ना? कभी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। आपसे खूब सारी बातें करनी है अभी। अगली जो मेरी मेहमान है वो है पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं और अपने फ़न जो है ना, अपने जो भी थॉट्स हैं उसको पेंट के ज़रिए जो है कैनवस के ऊपर जो है खूबसूरती से एक्सप्रेस करती हैं। हमारे साथ मौजूद है प्यारी सी मिशाल जैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिशाल आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? खैरियत से, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। अच्छा, रमज़ान ट्रांसमिशन में ये भी हो रहा था ना, साथ साथ कुकिंग हो रही होती है, सही बात रोजे होते और साथ में ये भी होता है यार कब खाएंगे। सही बात है। तो आप लोगों के लिए ये बन रहे हैं, तो बस मैं 2 मिनट में आई और आप लोगों से गपशप लगानी है। नाज़रीन ये देख लें, ये जो बगैर इसके बने हैं, किसके? बेसन के, कि जिनको किसी को बेसन ना पसंद हो तो ये हमने लॉट डाल दिया और अब मैं बैंगन डाल देती हूँ इसमें और फिर मैं आप लोगों के पास आके गपशप लगाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए ज़ारा जी, रमज़ान में व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स जो लोग करते हैं कि ओवर ईटिंग एंड ऑल, तो सहरी में क्या बेहतर है खाना जिससे दिन अच्छा गुजरे? आई कैन गिव यू 3 टिप्स, 3 जी। टाइप ऑफ टिप्स। जी। अब जब आप सहरी कर रहे होते हैं तो सहरी का एंड आप जब करें तो वो दूध से या मिल्क शेक से या कोई फ्रूट और मिल्क जो दूध है उसके मिक्सचर से करें। अच्छा। सो दूध का ये होता है कि इट स्टेज लॉन्ग। Okay. तो आपको प्यास कम लगती है। अच्छा। लस्सी भी आप ले सकते हैं। लस्सी भी ले सकते हैं। कहते हैं कि दही भी खा लें तो दही अच्छा भी है। खा सकते हैं, बट ये कि इसमें जब आप लिक्विड ऐड कर लेते हैं तो वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। इट स्टेज लॉन्ग, आपको उतनी जल्दी प्यास नहीं लग रही होती है। अच्छा, ये दैट्स अ गुड आइडिया कि जो दही है उसकी स्मूदी भी बना लें। स्मूदी बना लें, आप फ्रूट ज़रूर डालें, बिकॉज उससे ये होता है कि एक बहुत कॉमन इशू है रमज़ान में जो इनिशियली नहीं होता, आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे होते हो या गैसी हो रहे होते हो, तो जब आप दूध और फ्रूट ऐड कर लेते हो अपनी अच्छा, सहरी में तो अच्छा। नहीं हो रहे होता उस तरह। Okay. और दूसरा ये कि सहरी के बाद होता मुश्किल है, बट इफ़ यू कैन वॉक फॉर 15 मिनट्स, so Walk for 15 minutes, so okay. वो काफ़ी आपको हेल्प करता है। हाँ, लोग आपके ख्याल में क्या गलती करते हैं और ज़ारा? हम करते ये कि हम जैसे ही खाना खाते हैं ऑयली चीज़, हमें ये फीलिंग होती है कि अगर हम पराठा खाएंगे तभी शायद हमें भूख नहीं लग रही होगी, बट आप सीरियल, हैंडफुल ऑफ नट्स, 2-3 खजूरें भी ले सकते हो, तो वो भी ये है कि लॉन्ग स्टेइंग थिंग्स ले सकते हो। अच्छा। आप व्हीट का पॉरेज ले लो दूध के साथ, दलिया Okay. आप नट्स डाल लो, Okay. आप खजूर ले लो, तो वो आपका कैलोरीज तो आप उतनी ले रहे होगे लेकिन ऑयली नहीं होंगी। अभी जो हम अफ्तारी करते हैं
सो दैट इज अ कॉमन इश्यू ना कि हम बहुत फैटनिंग चीजें खा रहे होते हैं। हाँ। ऑयल का यूज हमारा बहुत ज्यादा हो जाता ज्यादा है हो जैसे ही रमजान आता है, डबल हाँ ये क्या रमजान वाहिद है जिसमें पकोड़े समोसे रोल्स जब तक ना हो ना सही आप बात कहते हैं, यार है, इनकम्प्लीट कुछ है ही हाँ, नहीं। जिस दिन हम पकौड़े नहीं बनाते, मेरा बेटा कहता है आज तो मैंने इफ्तारी की नहीं। हाँ सो कल हम एक इफ्तारी पे गए हुए थे, देयर वाज सो मच फूड देयर। अब आके कहता है कि मैंने तो इफ्तारी नहीं की बिकॉज़ पकौड़े नहीं थे। सो वी हैड टू मेक पकौड़ास फॉर हिम। अच्छा पकौड़ों का हालांकि मैंने देखा कि अब तो एयर फ्रायर्स भी आ गए हैं, उसके अंदर बड़े अच्छे पकौड़े बनते हैं, बहुत अच्छे बन रहे होते हैं, लेकिन वो जो ऑयल के पकौड़ों की तली फीलिंग है ना, हाँ, वो नहीं आ रही होती है। अरे ये तो हमारा है ना, एक ये तो आ रहा है बचपन से। बट देन वी कैन डिफाइन कि हमको एक मिनिमम क्वांटिटी पोर्शन वाइज ले रहे हो। Portion wise। वो सिर्फ आप बहुत ज्यादा अंदर डाल लेंगे ना तो वो भी मुश्किल है। ओवर ओवर ईट बहुत ज्यादा हम कर लेते हैं, वो जैसे ही आता है ना तो बस वी स्टार्ट ईटिंग। एक्चुअली वो पेट की भूख नहीं, वो दिमाग की हाँ ज्यादा होती है। यस, आप इंटरवल्स में भी ले सकते हैं, जैसे आप रोजा खोलें खजूर के और फ्रूट चाट के साथ, देन यू गो नमाज पढ़ें और फिर आप खाना या बाकी जो भी चीजें हैं आप खा लें। सो आप पोर्शन वाइज और ब्रेक वाइज भी चीज ले सकते हैं। अब देखिए ये बैंगन बन रहे हैं, डीप फ्राई हो रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के पास आ जाऊं फिलहाल के लिए, ताकि मुझे लग रहा है मैं बहुत दूर से आप लोगों को देख रही हूँ। नाज़रीन आई एम सॉरी मैंने एप्रन पहना हुआ है बिकॉज अभी रह गए हैं, और ऑयल की छींट सिल्क पे आए तो गया, तो वो तो गया गया कुर्ता गया बिल्कुल। खुदा हाफिज। अच्छा जरताशा, यूर अ होस्ट आरजे, साथ में आप फैशन डिजाइनर, तीन चीजें कैसे मैनेज करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है मैनेज मैशी। इंसान की उसका मुझे लगता है कि फेथ होना चाहिए तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और माशाल्लाह से ब्यूटिशियन का कोर्स भी की है, इंटीरियर डिजाइनिंग भी की हुई है, ओके और एक बेटा भी देख रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। माशाल्लाह। तो ये है कि काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि देखिए ज़िंदगी एक बार मिलती है मशी, आपको जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है उसको अवेल करें। पैशन होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैंने अब जनरली लोगों को जो मैं देखती हूँ पैशनलेस होते हैं बिल्कुल, बस जी जिस तरह रोबोट्स नहीं होते, हाँ भाई ये कर रहे हैं, उनमें वो नहीं होता, एक वाइटैलिटी होती है, नहीं यार वो एक उनको देख के आपको भी एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आप अवेल करें। हाँ। अब मैंने की फैशन डिजाइनिंग है, लेकिन अब मैं आरजे और होस्ट हूँ, सो मैं उस चीज को भी किस चैनल पे आता है शो मैं पहले तो FM 101 के साथ ही, अब मैं टेलीनॉर के साथ हूँ। अच्छा। और आई एम वर्किंग विद आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन एज अ सोशल मीडिया हेड। अच्छा। सो उन्हीं के ही शोज करना। और तो आपका प्रोग्राम क्या FM पे है, उस पे आता 101? मेरा आता था, अब मैं टेलीनॉर का रेडियो कर रही हूँ, IVR सर्विसेज। वो मतलब रेगुलर लोग सुन सकते हैं? वो जिनके पास टेलीनॉर की सिम है वही सुन सकते हैं। हाँ जी। जिनके पास टेलीनॉर की सिम है वही सुने आप जरताशा को, उसके अलावा नहीं सुन सकते। ठीक है बात है। बस उसके अलावा आप देख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा फैशन डिजाइन आपका कोई आउटलेट है या घर से ही नहीं, मेरी अपनी आउटलेट थी और उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन भी किया, लेकिन चूंकि फिर बेटा हो गया तो मैंने थोड़ा सा बीच में गैप दिया। अब इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट करूंगी। अच्छा ये आपने अपना ही एक पहना हुआ है? नहीं, ये दुपट्टा मेरा अपना है, लेकिन ड्रेस नहीं है मेरा अपना। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है नाज़रीन, व्हाइट आजकल बड़ा इन है, बहुत ज्यादा। आपको भी देख रही हूँ मिशाल, व्हाइट बड़ा इन है। आपने भी बड़ा एक यूनिक आई थिंक टी पिंक है ये, मोविश टी पिंक, ब्यूटीफुल लवली। मिशाल आप पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, अपनी सारी जो आपकी आइडियाज हैं वो कैनवस के ऊपर जाते हैं, तो किस टाइप की आप पेंटिंग करती हैं? मैं कैलीग्राफी करती हूँ। अच्छा, उसमें, और वैसे दूसरी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग होती है और पोर्ट्रेट्स भी होते हैं। और ये है कि बचपन से ही मुझे शौक था, तो वो होता है ना कि आपको जिस चीज़ का वही बात आ जाती है कि पैशन हो, आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए। तो मुझे हमेशा से था कि मैं जब छोड़ी ना तो आई नेवर सेड कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, हमेशा था कि आर्टिस्ट बनना है। अच्छा तो वो ये कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आके लाइक आप डेली बेसिस पे आपको रोज एक नई चीज़ मिलती है। एज एन आर्टिस्ट ना आप हर चीज़ के अंदर आर्ट देखते हो, और जब आप वो ऑब्जर्व करना शुरू होता है ना तो आपको पता चलता है कि आप लिटरली अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में आप हो रहे हो, तो क्या अल्लाह ताला जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, तो फिर आपको हर चीज में नजर आ रहा होता है कि ये कितनी खूबसूरत है दुनिया। तो ये कि हर चीज कितनी परफेक्ट बनी हुई है ना, जैसा दरख्त है, झरने हैं, समंदर और है। यही होता है कि आर्टिस्ट के लिए जो एक उसका पैलेट होता है ना, वो कहते हैं कि आपने कहीं इंस्पिरेशन लेनी हो ना तो आप कहीं दूर चले जाओ जहाँ पे आप नेचर से करीब हो जाओ, तो आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको लगता है कि हाँ यार यही मिसिंग था, यही चाहिए था, और वो आप बिल्कुल एक रिफ्रेश होके अपना वो करते हो। तो आपकी कोई एग्जीबिशन हुई? मैंने डिफरेंट जगह पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, बट अभी मैंने लाइक किसी गैलरी वगैरह में अभी तक नहीं की, बट मेरा
मेरा ऑनलाइन है सारा, लाइक मेरा रीगल स्टूडियो के नाम से रीगल स्टूडियो ऑन इंस्टाग्राम, ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अच्छा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रीगल स्टूडियोज के नाम से मिशाल का सारे जो फन पारे हैं वो आप देख सकते हैं जाके। आई एम सो ग्लैड के वो कहते हैं ना, कभी कभी होता है ना कुछ लोगों से, आप लोगों से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो और आप लोगों का Thank you. है ना। जब मैं आई जैसी आई मैं फोकस कर रही थी कि अस्सलाम वालेकुम उसके बाद बड़ा शुरू हो गया। अच्छा, अब आप ये बताएं मुझे कि ज़ारा सबसे बेस्ट जो है आजकल वेट लॉस, आप कोई प्रोग्राम्स भी देती हैं, मतलब कोई डाइट देती हैं? मैं एक्चुअली मिशी ज़्यादातर आई एम इनटू कुकिंग, आई एम अ शेफ बाय प्रोफेशन। डाइटिशियन मैंने न्यूट्रिशन किया हुआ है बाय एजुकेशन। अच्छा। अभी मैंने पिछले साल एक रिफ्रेशर कोर्स भी किया अच्छा। नेशनल स्कूल ऑफ नेशनल साइंसेज Okay. लंदन से अच्छा। इन न्यूट्रिशन। Okay. बट सिंस मैं इनटू कुकिंग फील्ड थी, सो मुझे एक न्यूट्रिशन का पार्ट लगा कि मुझे कर लेना चाहिए रिफ्रेशर, बिकॉज चीज़ें बदल रही होती हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली हैं। जो मैंने अपने BSc में किया था उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नई चीज़ें चेंज हुई हैं। बट आई रन अ किचन, मैं आई प्रोवाइड केटरिंग एंड आई मेक पेशेंट फूड। सो बेसिकली मैं न्यूट्रिशन की कोई क्लासेस नहीं दे रही हूँ। अच्छा, यू आर बेसिकली अ शेफ। आई एम अ शेफ, यस, आई एम अ होम बेस्ड शेफ। आई डू न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट, बट ये कि मैं क्लिनिकल मैंने नहीं किया हुआ। अच्छा। सो मैं मशवरा नहीं दे रही होती, आप आई डू गाइड कर रही होती हैं। आई डू गाइड, बट आई मेक पेशेंट फूड। सो पेशेंट फूड जब मैं बना रही होती हूँ तो उसके लिए मुझे न्यूट्रिशन की चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। Yes. अच्छा, तो आपका किचन किस नाम से? Zarzi Kitchen. Zarzi Kitchen। Yes. Okay, and it's on Facebook and It's on Facebook, it's on Insta. अच्छा, Zarzi spell ZARZ.kitchen. Okay, ZARZ.kitchen पे आप जा सकते हैं and you basically home based Yeah, I am catering। home based. Yes, I तो do आजकल तो catering. खूब अफ्तारियां जा रही हैं। Oh yes, oh yes. अफ्तारियां बहुत जारी। मैं अभी बता रही थी कि आज मैंने सोचा था कम काम करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली मैंने आना था, बट इन सर्विसेज जब आप होते हैं ना तो यू कांट से नो। सो 12 बजे से इतना ज्यादा काम आया कि वो सो डिफिकल्ट टू मैनेज। तो you have a staff team I है do have पूरी? a staff. अच्छा, It's been 7 years, Mishi, I'm into माशाल्लाह। food catering. उससे पहले I was working in Mobilink. अच्छा, उससे पहले I was teaching. हाँ। So it's a diverse तो professional बेसिकली experience. आप एक एंटरप्रेन्योर बन गई Yes, हैं I'm an आप। entrepreneur. एंड तो ये जिस तरह ऑर्डर्स हैं उसमें आपके अब तो अफ्तारी और सहरी के ऑर्डर्स होंगे। अब सहरी मैं नहीं करती, जो चीज मैं नहीं कर सकती मैं कहती हूँ यार ये नहीं मैंने Okay. करनी है। अफ्तार। I don't work on अफ्तार, but routine की cooking as well. So मेरा बहुत सारा clientele is old patients जो अच्छा, जिनका patients। रमजान, जिसमें आपको बताया इनिशियली कि मैंने न्यूट्रिशन की इसलिए थी कि रिफ्रेशर इसलिए किया था कि बहुत सारा पेशेंट फूड बन रही होती थी मैं। अच्छा, जितने लोग अलील हैं उनके वो भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनको किडनी का इशू है या उनको हार्ट का है, तो उसके मुताबिक ही आपको डाइट बना के भेजेंगी। एंड आई मेड अ स्पेशल किचन बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको एलर्जीज होती हैं, सो उनके लिए मेरे पास किचन है जो नट फ्री, Yes, ग्लूटेन फ्री चीजें उधर बन रही होती हैं। हाँ, नाज़रीन ये भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को नट से भी एलर्जी है, कुछ लोगों को वीट से एलर्जी होती है, उनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है और उसी की वजह से उनका वजन बढ़ता है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। ये तो क्या ही बात है, फिर तो मैं डर गई हूँ। अब आज आप हमारे पकौड़े खाएंगी, शेफ है? ज़रताशा, आप क्या कोई खास पकाती हैं घर में? मैं शादी से पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट मिशी मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे ये भी नहीं पता लगता था कि चूल्हा ऑन और ऑफ कैसे करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है। यू नेम इट, मैं वो चीज़ बना सर पे पड़ती है तो आ जाता है। बिल्कुल, बिरयानी क्या और यू नो चाइनीज़ क्या। लेकिन ये कि रमज़ान में मैंने अपने आप को बहुत लिमिटेड रखा हुआ है। सुबह आधी रोटी और उसके साथ कोई भी सालन हो गया और दही हो गया, चाय हो गई, और शाम के टाइम कोई भी चाट, और चाट के साथ एक आध समोसा या एक आध पकोड़ा, बस। मतलब एक आध मतलब लाइक 4-5 एक आलू का बनाती हूँ। घर में तो 4-5-6 नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा सा बेटा एक आलू के, तो वो 3-4 हस्बैंड को और 1-2 मेरे। 4। That's so great.
रख के ही कम तो खाएंगे कम ना। 4 समोसे रख के 3 लोगों के लिए, अब तीसरा जो है चौथा देख रहे हो आप ले लें। वैसे ये बड़ी अच्छी अप्रोच है कि बनाओ ही थोड़ा तो खाएंगे कम। देखिए जितना होगा ना फिर दिल करेगा खाने का। That's और हम पाकिस्तानी तो वैसे फूडी हैं। सही बात है। उनका बजाजिन ये बस एंड में होता है कि पेट को काट के बीच में डाल ना लें, बस बाकी रह जाती है बात। सॉरी, मैं एक्सक्यूज मी, ये मैं बल्कि एप्रन भी उतार दूं। और साथ में जो बैंगन है मेरे ख्याल में डार्क हो गए हैं अब ये। मेरे जो कैमरा टीम है मजाल है देख ले, ओह दे क्वाइट क्रिप्सी। हाँ बस सही हो गया नाज़रीन, परफेक्ट हो गए। अच्छा दैट्स व्हाट। मिशाल आपका क्या है रमजान में? मैं तो बहुत फूडी हूँ। फूडी हैं आप भी? मैं तो वो कहते हैं ना कि लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए जिंदा रहते हैं। मैं उन लोगों में से। अच्छा आप उनमें से। अच्छा, और उतने ही शौक मुझे खाना बनाने का भी है, तो वो फिर जब प्लस हो जाती हैं दोनों चीजें तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा तो आपके क्या ज्यादातर आपका कहते हैं ना एक्सपर्ट हैं कि यार ये जरताशा। अच्छा मुझे देसी फूड इतना नहीं पसंद, मुझे ज्यादा विलायती पसंद है। जबकि होता है किसी पाकिस्तानी फूड बहुत मजे का, बेशक बहुत मजे का होता है, बट वही है कि मुझे जितनी भी है ना ये चाइनीज और ओरिएंटल और पास्ताज और ये वाली चीजें आप मुझे खिला ले, मैं बहुत शौक से खाऊंगी। बर्गर वगैरह मुझे भी लगता है कि मुझे चाइनीज जो है ना मैं पूरा साल, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है और आपको वो नहीं करता, हाँ, हैवी नहीं करता। हाँ, तो ये कि मुझे पर्सनली वो वाले खाने पसंद है, इसलिए मैंने सीखे भी पहले वही बनाने थे। देसी खाने अभी तक मुझे हो रहा होता है कि अच्छा नहीं कोई और कर दे, मुझसे नहीं हो गई। अच्छा ओके। बिरयानी मतलब मेरे घर में बिरयानी इज लाइक वेरी फेवरेट, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बट आई एम जिसको बिल्कुल ना लाइक होता है कि मैं बिरयानी बनाती हूँ, वैसे बिरयानी का जायका नहीं आ रहा था, तो मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि तुम बिरयानी ना बनाओ। हाँ वो बिल्कुल कुछ लोगों का होता है हाँ, लोकल फ्लेवर्स। लेकिन वही होता है कि अगर विलायती बनाओ तो वो बिल्कुल परफेक्ट बन रहे होते हैं, तो सारे के तुम गलती से इधर आ गई हो। वंडरफुल। नाज़रीन ये आज के जो मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन ऐड कर रही हूँ सो दैट थोड़ा सा इसमें ऐड हो जाए बात मज़ेदार सी। आज के जो पकोड़े हैं जो वो तो बन चुके हैं, साथ में जो बच गए थे सब्जियां, जो बैटर नहीं था यानी बेसन ख़त्म हो गया था, तो बाकी चीज़ें भी मैंने सब्जियां उसको अच्छी तरह फ्राई करके डाल दिया। ऊपर मैंने चाट मसाला जो है वो इसके स्प्रिंकल कर दिया है। तारा आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी। दूसरी रेसिपी भी इंशाल्लाह होगी आज, बेक पालक की मैकरोनी अभी बनेगी, उसकी कटिंग और बाकी जो है तैयारी जो है मुकम्मल हो रही है। सो अब आ जाते हैं। ये भी ऐसे लग रहा था एप्रन पहनना कितना ज़रूरी है ज़ारा? मतलब जो लड़कियां चूल्हे के सामने काम करती हैं उसके लिए जरूरी है, बट यू नो एप्रन भी आप इस मटेरियल का लें जो फायर प्रूफ हो। प्लास्टिक के मिल रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ आजकल प्लास्टिक के। कपड़े के सबसे बेहतर होते हैं, लेदर के दे आर वेरी गुड। अच्छा हाँ उससे फिर ये होता है कि वो फायर नहीं वो कर रहे होते और कपड़े नहीं खराब होते। और कपड़े नहीं खराब होते। हमने तो यूनिफॉर्म्स ऐसे बनवा लिए हुए हैं अच्छा कि वो फिर हमें बॉदर ना करे। जारजी, यस आई लाइक। ये नाम किसने चूज किया? वन ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी जारजी। अच्छा मेरी फ्रेंड थी, वो कहती थी व्हेन आई स्टार्टेड किचन सो माय नेम इज अ वेरी कॉमन नेम। तो ज़ारा का नाम अगर ज़ारा हो तो फिर वो 10 चीजें निकल आती है। सो आई थॉट व्हाट टू नेम इट। सो बड़ा ऑर्गेनिकली मेरा किचन भी स्टार्ट हुआ बिकॉज आई टुक अ कैरियर ब्रेक पढ़ाई करने के लिए। आई डिड माय एमबीए इन 2016। अच्छा सो कॉर्पोरेट छोड़ के मैंने सोचा कि मैं कैरियर ब्रेक लेती हूँ और मेरे बच्चे टीनेजर्स हो रहे थे तो मैंने कहा उनको टाइम देती हूँ। सो बहुत टाइम मिल जाता था पढ़ाई करके, वीकेंड पे मेरी एमबीए हो रहा था और बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो मैंने कहा क्या करूँ। सो आई स्टार्टेड मेकिंग फूड। उन दिनों में मेरा बेटा बीमार था तो मैं उसके लिए डाइट फूड बना रही थी। अच्छा उसको कोई इंटेस्टाइन्स का इशू हो गया था। सो वहां से शुरू हुआ। फिर उन्होंने कहा अच्छा जारजी रख लो नाम। मैंने कहा ओके। सो काफी मुश्किल होती है, लोग प्रोनाउंस नहीं सही कर रहे होते। सो इट्स बेसिकली माय निकनेम। अच्छा निकनेम। ये जो आपने कहा अभी आपके बेटे के इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम था, सो आपने उसके लिए डाइट फूड बनाया, मतलब उससे रिलेटेड कि उसके तकलीफ ना हो। तो आपके जो पेशेंट्स हैं जिनका आप पेशेंट्स का खाना स्पेशल बनाती हैं, उनमें कौन कौन सी उनको एलिमेंट्स हैं? अब जैसे ब्लड प्रेशर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज, मेरे से बहुत सारे लोग वो खाना बनवा रहे होते हैं जो एक ओल्ड एज में चले गए हैं। ओके। और ज्यादातर बाहर से लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो भी एक बूढ़े लोगों के लिए ऑर्डर दे रहे होते हैं। बाहर रहते हैं लेकिन बाहर रहते हैं, पेरेंट्स इधर रहते हैं। अच्छा। सो बहुत सारे लोग बाहर से मुझे ऑर्डर दे रहे होते हैं फॉर देयर पेरेंट्स। ओके। सो ऑयल, ऑलिव ऑयल में या लेस ऑयल में, सॉल्ट फ्री। और जैसे चाइनीज बना रही होती, मैं अभी चाइनीज की बात करी थी, तो सोया सॉस और चिली सॉस के बगैर चाइनीज बनता है।
और टोमेटो पेस्ट वगैरह, जैसे प्रिजर्वेटिव्स के बगैर खाना बनवा मतलब ऑर्गेनिक खाना। ऑर्गेनिक खाना बन रहा ओके। होता है, सॉस नहीं डल रही होती है, उसकी जगह हम टोमेटो पेस्ट करके मंचूरियन में डाल रहे होते हैं। So I learned the techniques because सारा कुछ तो आपको नहीं आता होता। बिल्कुल। और वो 10 साल कॉर्पोरेट में और स्कूल में जॉब करके when you come back to cooking, so बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। बहुत सारी। So patients हर तरह की होती हैं। कोविड में बहुत पेशेंट्स थे बिकॉज वो टेस्ट बड्स इतने खराब हुए होते हैं कि आपका खाना कुछ एपिटाइजिंग होना चाहिए ना, शक्ल देख के दिल करे खाना खाना को। है, बिल्कुल। So इस तरह की बहुत सारे जबरदस्त, लवली। नाज़रीन, ये बड़ा आप मुझे बड़ा यूनिक आपने जो है रास्ता चुना, जबरदस्त। आप तीनों की इजाज़त से एक कॉलर भी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से मैडम में। जी जी इमरान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी 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 ठीक ठाक, आप सुनाए, आप ठीक है मैडम? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप सुनाइए। जी जी मैं ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, हम बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, थैंक यू, और शुक्रिया। किचन वगैरह के जो सामान बनाते हैं वो भी हम देखते हैं। अच्छा, जबरदस्त। कोई जी, तो जी। आज के जो मेहमान हैं उनसे आपका कोई सवाल? सवाल तो नहीं करना वैसे ना, मैंने ना सवाल का जवाब देना था मैंने आपको। अच्छा, सवाल का जवाब देना था, दे। जी 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 वो क्या? सवाल पूछे, फलस्तीन है। फलस्तीन है, पैगंबरों की जी, जी। सरजमीन। जी जी अच्छा, तो आज आपने क्या बनाया है? हम लोगों ने आज पकौड़े बनाए हैं और दही भल्ले। दही भल्ले, ओके। और जी जी चाट बनाई है है। और फ्रूट वगैरह है। और क्या बनाया है? फ्रूट फ्रूट है, फ्रूट। फ्रूट भी बनाया है, काटा है मतलब। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, फ्रूट्स। अच्छा, मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ, सॉरी, मैं अब इनसे जरताशा से एक चीज़ पूछनी थी मैंने, बड़ी ज़रूरी। फैशन डिज़ाइनिंग में आपके कोई मैंने जिस तरह कहा ऑर्डर पे आप लेती हैं कि आपके घर में भी है, आप आके परचेज कर सकते हैं? नहीं, चूँकि मैंने मशीन ऑलरेडी टाइम पे किया था तो मैं यही करती थी कि मेरे लिमिटेड आइटम्स होते थे। ओके। मैं ऑर्डर पे लाइक लेट सपोज अगर एक शर्ट है और कोई मुझे कह रहा है कि मुझे ये बना दे, तो मैं नहीं बना कर देती थी, क्योंकि डिज़ाइनर वेयर का असल मकसद ही वही है कि आप एक ही ड्रेस बनाओ जो एक पहने। हाँ, ये नहीं कि 6 लोगों ने एक ही Yes. जगह पे पहना हुआ है। और फिर ये भी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है ना, हमारे यहाँ पे बड़े ब्रांड कॉन्शियस है, फिर लोग क्या करते हैं कि अच्छा वहाँ जाके कुछ और नहीं देखेंगे अच्छा मेरे जैसे कपड़े पहन लिए। तो वो गम लग जाता है हमारी औरतों को। तो इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं करती थी कि मैं एक ही ड्रेस बनाती थी, एक ही टॉप बनाती थी, वो एक के लिए होता था। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कलेक्शन बनाती थी वो सेल भी हो जाती थी। सेल भी हाँ। अजीम एंटरप्राइजिंग खवातीन है, सगर ये मिलियनेयर खवातीन बैठी हुई हैं, लेकिन अपनी मेहनत से, कि जिस दिन आपको लगे कि आपने नहीं करना तो आप अपना एज एन एंटरप्रेन्योर अपना काम स्टार्ट करें, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत फायदा होगा। यस, हैं? बिल्कुल। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बहुत, और जो आपका पैशन है हाँ, अगर आप पैशन लगा कर और दिल जान लगा के काम कर रहे होते हैं तो फिर उसमें बहुत सारा आई थिंक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। अनलिमिटेड ऑप्शन, बिल्कुल। अच्छा मिशाल, आप इसके अलावा ये तो पेंटिंग आप करती हैं, कोई आपने कुछ और उसके अलावा ये कि मैं जॉब भी करती हूँ। जॉब कहाँ करती हैं? एज एन PR एंड कम्युनिकेशन मैनेजर इन एन एजेंसी। तो ये है कि सीक्रेट एजेंसी? टॉप सीक्रेट। कोई कहते ना एजेंसी में काम करते हैं, तो बताए कौन सी एजेंसी? बिन दाऊद। हाँ? बिन दाऊद स्टूडियो। बिन दाऊद स्टूडियो। सो इट्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी। advertising अच्छा, ओके। agency। तो जाहिर है फिर एडवर्टाइजिंग भी रिलेटिंग बिल्कुल, और वो ये कि उसके साथ मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो वो लाइक सारी चीजें इकट्ठी। अच्छा, ब्लॉग आपका पेज है ऑन हाँ जी, इंस्टाग्राम? किस नाम से? नॉट योर एवरेज ब्लॉगर। अच्छा, तो उसमें कितने आपके आजकल नाज़रीन तबीयत नहीं, लोग पूछते पूछते फॉलोअर कितने हैं आपके? आप बताएं। 650 के। 650, नॉट K. बैड। 650K। हाँ, इट्स लाइक 6,50,000। ओह वाओ। मेरा तो नाज़रीन हैक हो गया, इतने ज्यादा ऑर्गेनिक फॉलोअर थे, हैक हो गया, फिर दूसरा बनाया तो वो अब पॉलिटिक्स में लोग घुसे में। फिर अब पॉलिटिक्स वालों को कोई पोस्ट डालो ना तो उस पे बहुत आते हैं। उस पे तो बहुत बिल्कुल, ज्यादा आते हैं, उसमें बहुत बहुत ज्यादा आते आते हैं। हैं। अगर आपने कोई गुस्से में चीज बोल दी है, बस जी वो तो वायरल हो गई। बस क्योंकि हमारी मुझे लगता है पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो डिवाइड हो गई है। हाँ हाँ हाँ। बहुत ज्यादा। अच्छा, और उसके आजकल बारे तो में नहीं बहुत बोलना, ज्यादा उसके हो बारे गया में नहीं बोलना, तुम यही अच्छा, जब आप बड़ी धीमे अंदाज में कोई प्यारी सी बात करें ना, 600 व्यूज होंगे। जब आप कुछ और ऐसे करके तो हो गए 6 लाख व्यूज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही ये है, ये माइंडसेट है। एक आप लोगों की इजाजत से एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जो कह रहे हैं कॉलर नहीं है, जाएं ब्रेक पे। नाज़रीन, वापस जाने से, सॉरी, ब्रेक पे जाने से पहले
क्लाइव हैं, लिव योर ड्रीम, और इन्होंने इनके बैग्स, शूज़ एंड एक्सेसरीज हैं. आई वुड लाइक टू सी दिस शू बिकॉज आई एम क्वाइट शू फैनेटिक. वेरी नाइस चप्पल्स. तो आज के चप्पल्स, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों में आजकल ओपन शूज़ ही ज़्यादा होते हैं. तो क्लाइव ने हमें ज्वाइन किया. क्लाइव का बैग लेके तो मैं जा रही हूँ लेकिन इधर ही है गेस्ट के लिए. एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं. कहीं मत जाइएगा. नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हाफिज़ा शाहीना सत्ती अलखैरी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? कितने अरसे से आप नातख्वानी कर रही हैं? मैं नातख्वानी तो जो है 10 साल से कर रही हूँ, और माशाअल्लाह. इस चैनल पे भी मैं हमेशा जो है हर रमज़ान मुझे बुलाया जाता है. 3-4 साल हो ही गए आपके साथ. मेरी भी आपसे बहुत दफ़ा मुलाकात. बिल्कुल ऐसा ही है. नाज़रीन, होता ये है कि इतने लोगों से मिलके मुझे लग रहा था हम बहुत दफ़ा मिले हैं, बिल्कुल ऐसा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा होता. तो आज आप कौन सी नाते रसूल में? दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं. सुभान अल्लाह. दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं. कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है. हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं. नवाजिशों पर नवाजिशें हैं, इनायतों पर इनायतें हैं. नबी की नातें सुना सुना कर, नबी की नातें सुना सुना कर, हम अपनी किस्मत जगा रहे हैं. दिलों के गुलशन महक रहे हैं. कहाँ कमल सब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत. कहाँ कमल सब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत. जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने, वही मदीने को जा रहे हैं. दिलों के गुलशन महक रहे हैं. और कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की. कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की. वो कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल में जा रहे हैं. दिलों के गुलशन
महक रहे हैं, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा कर कोई दीवाना, बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा कर कोई दीवाना। चलो नयाजी चले मदीने, चलो नयाजी चले मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं, दिलों के गुलशन महक रहे हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सूरत आपने पढ़ा और अल्लाह आपको और जो है कामयाबी दे। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा और ये हील्स शूज़ की तरफ से आपके लिए एक तोहफा ये आप कबूल करें। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 05141023557 पे। आज का सवाल है कि पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है। तो आप कॉल कर सकते हैं और साथ में आज हमारी साथ जो है जर्जी के नाम से इनका होम बेस्ड किचन है, जिसमें जितने अगर आपने इनसे केटर करवाना है, कोई बीमार है या उनको कोई ख़ास ग़िज़ा चाहिए होती है, तो आप इनको फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। ज़ारा मुस्तफ़ा साहिबा मौजूद हैं, साथ में आरजे ज़रताशा फैशन डिज़ाइनर एंड होस्ट हैं, और मिशेल जैन जो कि एक कंपनी में भी काम करती हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि इस कंपनी में काम करती हैं, और साथ में पेंटर एंड आर्टिस्ट हैं। अच्छा, अब क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता, अभी ऑलमोस्ट अभी थोड़ी देर में हम कहेंगे कि खुदाफिज कह रहे होंगे। सो मैं चाहूँगी मिशाल, आप जितनी जो वर्किंग लेडीज़ हैं, तो हाउ डू यू मैनेज कि आपका एक पैशन है, साथ में आप घर भी संभालती हैं। औरतों को अल्लाह ताला ने एक दी हुई है ख़ास एडिड अट्रैक्शन ही कहूँगी कि मल्टीटास्किंग बहुत अच्छा करती हैं। तो ये है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एट द एंड वही बात है कि आप अगर करना चाहो तो हो सकता है। और वही वाली बात है कि आपके अंदर खुद कितना पैशन है इस चीज़ को करने के लिए। बेशक अगर आप जॉब भी कर रहे हो या अगर आपका और भी कोई साथ घर का है, बच्चे हैं या इस तरह की आपकी मसरूफियात हैं, लेकिन आप अपने लिए हमेशा टाइम निकालो, अपने पैशन के लिए हमेशा टाइम आपके पास होना चाहिए। बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको खुशी मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे, और वही वाली चीज़ है कि उससे आप आगे बढ़ सकोगे। ठीक है, आप जॉब भी कर रहे हो, आप बच्चों को भी देख रहे हो, एक आपकी हसल चल रही होती है, लेकिन उसमें आपका एक अपना टाइम ज़रूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरा अपना टाइम वही होता है जो मैं आर्ट करके अपने साथ एक कनेक्ट कर सकती हूँ और अपनी थॉट्स को उस कैनवस पे ला सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि हर बंदे के अंदर वो कोई ना कोई एक स्पेशल चीज होती है, हिडन टैलेंट। हाँ बिल्कुल, हिडन टैलेंट होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई करो और आप उसको अपने टाइम में जरूर डालें और उस पे फोकस करें, तो आप ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। अब देखिए ना, आप माशाल्लाह से एक मल्टीनेशनल में हैं, मतलब कंपनी में काम करती हैं, साथ में आपका हिडन टैलेंट है आर्ट। फिर आप ज़रताशा जो हैं वो एक मल्टीनेशनल में काम करना, आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन के साथ हूँ, अय्यूब पार्क। हाँ, अय्यूब पार्क। उसके साथ साथ आपका है कि आप आरजे भी हैं, उसके साथ साथ वीडियो भी कर डिजाइनर रही हूँ, वो भी कपड़े भी देख रही हूँ। और ये मल्टीनेशनल में काम करके ज़ारा जो है अब ये होम बेस्ड किचन संभाल रही हैं। सो लाइफ में मुख्तलिफ चीजें करनी जरूरी होती हैं। जरूरी होती है। आई थिंक बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और आपको अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। आई मीन जैसे आई एम अ सिंगल पेरेंट, आई लॉस्ट माई हस्बैंड ईयर्स बैक। मेरे बच्चे उस वक्त बड़े छोटे थे। द यंगर वन वाज 1 year old। सो दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन स्कूल, बट स्कूल से पेट तो नहीं भर सकता। सही बात। सो देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल। सो जब बच्चे बड़े हुए तो आई रियलाइज्ड कि बच्चों को अब ना टाइम भी चाहिए। पहले पेरेंट्स मेरे देख लेते थे, सो आई स्टार्टेड समथिंग होम बेस्ड। सो वो ये कि एडजस्टमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चों के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ जैसे जैसे आप एडजस्ट कर जाते हो, सो आई थिंक आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज स्ट्रगल तो हर एक की लाइफ में, बिल्कुल। सो यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ।
बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। और ऑन दिस नोट ज़ारा मुस्तफ़ा साहिबा का एक शोरील है, वो चल, अच्छा नहीं, जरताशा की है, सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, रोज़े का टाइम करीब है और कुछ गलतियाँ हो रही हैं। जरताशा साहिबा का है शोरील, वो चल के देखते हैं। वापस आके इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं आपसे मिलूंगी बेक पार्लर के किचन के अंदर। तब वेरी नाइस, ज़बरदस्त। नाज़रीन एक और ख़बर जो है वो आपको बतानी है। मिशाल जो हैं, जो कि हमारी प्यारी सी पेंटर आर्टिस्ट हैं, ये शोरील उनकी थी। ब्यूटीफुल यार, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हर कोई अपनी अपनी जगह पे ना कोई, अब मुझे बिल्कुल लग रहा है मैं दूरबीन से आप लोगों को देख रही हूँ। तो आप लोग मौजूद हैं मेरे साथ नाज़रीन। वेलकम टू बेक पार्लर का जो कुकिंग सेगमेंट है, और इसके अंदर आज हम मैकरोनी बना रहे हैं, जो कि इस तरह अब आपको अवेलेबल हैं। चिकन टिक्का मैकरोनी है, मलाई बोटी मैकरोनी है, बाल्टी मैकरोनी है, टिक्का मैकरोनी है, और इसमें बहुत सारे और फ्लेवर्स मौजूद हैं। और साथ में बल्ले बल्ले वर्मिसेली, यानी सवैयाँ, क्योंकि ईद पे, मीठी ईद पे आप जो है वो ज़ाहिर है शीर खुरमा बनाएंगे, तो इनकी जो सवैयों की खूबसूरत एडिशन है वो भी आप कर सकते हैं। और बेक पार्लर में चाइनीज़ नूडल्स हैं, चिकन चाउमिन है, इसका मुख्तलिफ जो है, रोज़ा लग रहा था जिसको भी, उसने टेढ़ा रख दिया था। तो ये जो है इनकी रेंज मौजूद है। और इसके साथ साथ इनके जो सॉसेज हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और ये सिरका यानी विनेगर, ये भी अवेलेबल हैं। सो अब मैंने आज जो बना रहे हैं हम लोग वो टिक्का मैकरोनी है, जिसका मसाला एक पैकेट में ये है। साथ में मैकरोनी को अच्छी तरह आपने बॉईल कर लेना है। 1 टीस्पून ये ऑयल डाल के और पानी, नमक थोड़ा सा डाल के, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मैकरोनी जो है वो बनी हुई है। और इसमें आधा किलो के बराबर चिकन का कीमा डलेगा, वो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 से 4 टेबल स्पून डाल लेंगे इसमें, और इसमें डाल देंगे इस कीमे को, चिकन कीमा। आप व्हील का भी ले सकते हैं, बाकी बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, अप टू यू। मैंने चिकन का ऐड किया, इसको मैंने इसको डाल दिया। नमक और काली मिर्च इसमें डालूंगी, लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया, तो उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। बेक पार्लर का अभी कुकिंग सेगमेंट चल रहा है। आज मसाला टिक्का मैकरोनी बन रही है। जो चिकन का कीमा था उसको मैंने, अच्छी कंपनी का हो तो वो बहुत जल्दी बनता है, ये देख लिया, मैंने इसको भून लिया है और इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च और नमक शामिल किया है। ये आप देख सकते हैं, ये देख लें, ये बन चुका है। इसके अंदर अब हमने जो पैकेट में मसाला इसका एडिड था, टिक्का मसाला, वो शामिल किया, और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो चिली गार्लिक सॉस हम डाल देंगे, ताकि इसका थोड़ा सा वो ग्रेवी सी बन जाए। और इसमें थोड़ा सा सिरका, यानी 1 टेबल स्पून सिरका। और जैसा कि ज़ारा हमारे साथ हैं, जो ब्लड पेशेंट हैं, उनके लिए बेशक ये सॉसेज आप ना डालें, सिर्फ चिकन के अंदर मैकरोनी जो है वो डाल लें और सब्जियां डाल लें। सोया सॉस डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून ही इसमें डलेगा चिली सॉस, क्योंकि अल्लाह ना करे इस वक्त आप लोगों में से कोई तो नहीं कि ना वो सॉसेज में भी सॉस होती है, हाँ, सॉल्ट होता है, फिर आप डाल भी रहे होते हो तो वो फील नहीं हो रहा होता, बट आप बहुत ज्यादा सॉल्ट इंटेक ले रहे हैं। सॉल्ट इंटेक, यस यस यस, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा नाज़रीन, ये मैं बोल में अब सारा कुछ मिक्स करती जाऊंगी। ये हमने डाल दिया, ये जो चिकन था ये डाल दिया है, और इसी के साथ 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल, टीस्पून कर लें बल्कि, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इतना हमने डाला। और ये जो मैकरोनी है, क्योंकि ये बॉयल हुई हुई है, तो इसकी थोड़ी सी वो एक कच्चापन दूर करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पैन में, सो दैट इसकी कुकिंग हो जाए। हमें प्यारी सी जो नातख्वान है, जो इनकी सिस्टर हैं, हाफिज़ा शाहीना सत्ती अल खैरी की जो सिस्टर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, आयशा राबेल सत्ती अल खैरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप दोनों मिलके भी पढ़ती हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और आपको कितना अर्सा हो गया? काफ़ी टाइम हो चुका है, 8-9 साल हो चुके हैं। अच्छा, 8-9 साल। आने के साथ ही पढ़ते पढ़ते। तो आप मिलाद और उसकी महफिलों में भी करती हैं? जी ऐसे ही है। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। नाज़रीन, आज का सवाल भी आपको जल्दी से बता दूं कि पैगंबरों की सरजमीन जो है
वो किस मुल्क को कहा जाता है। कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। अच्छा, अब इसको ज़्यादा हमने नहीं पकाना है, जैसे ही थोड़ा सा इसमें एक कुक होने वाला, यानी थोड़ा सा इसको हीट लग जाए, क्योंकि काफ़ी गर्म है हमारा जो पैन है वो काफ़ी गर्म है, तो इसको आपने ये इसमें शामिल कर लिया। अब हमने क्या करना है, क्विक सा जो स्टर फ्राई है, वो जो इसकी सब्जियां होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा ना पकाएं, थोड़ा क्रंची रहने दिया करें, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है सालन बन गया। 1 से 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल के। इसको थोड़ा सा ये खोलेगा तो उसके बाद सब्जियां इसमें जो डल रही हैं वो है बंद गोभी, शिमला मिर्च, बारीक चॉप की हुई गाजर और साथ में ये प्याज। तो रूट वेजिटेबल्स हम पहले डालेंगे और जो शिमला मिर्च है वो एंड में डालेंगे। तो ये थोड़ा सा तेज़ गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देते हैं गाजरें, प्याज और साथ में बंद गोभी यानी कैबेज डाल रहे हैं। और शिमला मिर्च मैंने बचा ली है क्योंकि वो बहुत जल्दी सौगी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठहर के डाल देंगे एंड में। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून इसके सोया सॉस के, 2 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला इसमें सोया सॉस के, ये भी बेक पार्लर वालों की फकरिया पेशकश है। और 2 टेबलस्पून ही इसमें जाएंगे चिली सॉस के। मम्मी और दावर भाईजान कल कह रहे थे कि भाई लग रहा था कि हमें ना स्क्रीन में से कोई निकाल के दे दे। कल मैंने स्पेगेटी बनाई थी। अच्छा जी, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसमें, ये हमने अच्छी तरह इसको मिक्स किया। अब इसको थोड़ा सा इसको लिड लगा देती हूँ मैं, ताकि क्योंकि ये जूलियन नहीं कटे हुए, चॉप किए हुए, तो थोड़ा सा सख्त है, तो थोड़ा सा इसको वो होना, नरम होना ज़रूरी है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। काली मिर्च और नमक चुटकी बराबर। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहो, तो सॉरी अजीम, ये मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, और क्योंकि हमने सोया सॉस डाला है इसलिए चुटकी बराबर मैंने नमक डाला है, सिर्फ चुटकी। जी जरताशा, अब आपका क्या सिचुएशन है? मजा आ रहा है? खुशबू आ रही है? बहुत मजा आ रहा है मुझे तो, वाकई हो रहा है कि कब मेरे सामने आए। मैं कहूँ मैक्रोनी तो वैसे ही मेरी फेवरेट है। अच्छा, आपकी अभी जब आप बना रही हैं ना, मुझे मेरी मम्मा की याद आ रही। मेरी मम्मा बहुत आला मैक्रोनी बनाती है। अच्छा, माशाल्लाह। तो अभी मैं उनको कहूंगी जाके कि प्लीज मुझे कल या परसों मैक्रोनी बना। दैट्स सो स्वीट। आपको मैक्रोनी या ये जो नूडल्स या चाउमीन पसंद है ज़ारा? बिल्कुल, पसंद है? एवरीथिंग। आई लव लजानिया। आई लव, जिसमें ज्यादा मेहनत होती है उसको बना के मजा आता है, जिसमें ज्यादा चीज भी हो, जिसमें चीज हो, चीज व्हाइट सॉस हो। अब विशाल, आपको ये तो आप ही क्या चीज बन रही है, आपको देसी कम पसंद है? बिल्कुल, मैं तो पहले ही बता चुकी कि मुझे सारे ऐसे खाने बहुत पसंद है। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा और तेज कर लेते। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये जो शिमला मिर्च है, ये हमने शामिल कर दी, एंड दैट्स अबाउट इट। अब हमने इसको इसमें इसी बोल में मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और सर्व कर दें आप। साथ में चिली गार्लिक सॉस और जो सॉस है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, ये दैट्स इट, ताकि वो एक मज़ा आता है ना, थोड़ा सा जूसी होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। तो अब आपने इसको दोबारा से मिक्स किया। ये ज़ारा ये कर सकती हैं आप? मजा आता है, फ्रेंजी होती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऑर्डर जो है वो गलत चला गया हो जाता है कई दफा। पिछले दिनों मैंने एक, बिकॉज हम लोगों जैसे बाहर से ऑर्डर आता है तो वो हम डिलीवर करा रहे होते हैं। हाँ। तो पिछले दिनों एक मैंने पार्सल डिलीवर कराने के लिए भेजा, और जिस बुक किया सर्विस से उसका बंदा लेके वो पार्सल भाग गया। आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज वेल। मैंने उनको भी फोन किया, बट वो नहीं हुआ। फिर आई हैड टू रीमेक द स्टफ एंड सेंड इट। तो 7 साल में हुआ तो पहली दफा, लेकिन मैं बहुत अपसेट हुई। एंड देन फिर मैंने अपना प्रोवाइडर चेंज कर लिया। मैंने कहा नहीं तो भाग कहाँ गया वो? बस आई थिंक वो उसको गिफ्ट सेट पसंद आ गया, वो घर लेकर चला गया होगा। राइड उसने ऑफ कर दी, फोन उसने ऑफ कर दी। ये भी एक मसला है ना वैसे, राइट। हाँ जी, प्लीज ऐसे ना किया करें लोग जो है वो, स्पेशली ये जो डिलीवरी एक कंपनी के हैं ना, उनको लोग बहुत हरास करते हैं। तो यू हैव टू बी नाइस टू देम आल्सो। बेचारे भाग भाग के रातों को दे रहे होते हैं ये डिलीवरीज। आप डिलीवरी मंगाती हैं विशाल? बहुत आती है मेरे घर तो। बच्चे मंगाते हैं नाजी, बच्चों को सब पते हैं फोने कर करके,
है ना? वो एक बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन मेरा मैं जल्दी सो गई तो मेरे फोन बज रहा है 2 बजे रात को। सो मेरे बच्चों के आजकल ओ लेवल्स के पेपर्स हो रहे हैं तो वो पढ़ रहे थे। हाँ। सो मैंने देखा फोन में, देखा तो फूड पांडा वाले का नंबर था। And वो उन्होंने ना गलती से अपना नंबर अकाउंट से मंगवाने की बजाय मेरे अकाउंट से मंगवा। ये बच्चे बड़े अच्छा, माँ बाप सो रहे हैं और वहाँ से ढगाढग डिलीवरीज आ रही अच्छा, हैं। प्लस रमजान है ना तो मुझे लगता है मीठे की इंटेक कम है, तो मैं तो ये करती हूँ कि आफ्टर इफ्तारी मैं मीठा मंगवा लेती हूँ बाहर से। अच्छा हाँ, मंगवा लेना चाहिए। अब आप मीठे की कमी। नाज़रीन एक आई एम सॉरी, ये देख लें, ये 2 मिनट बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैकरोनी के अंदर। कीमा भी हमने चिकन का बना लिया है, लेकिन एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, बेक पार्लर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारी जो ये वाला कुकिंग सेगमेंट है इसको स्पॉन्सर किया। आज टिक्का मसाला मैकरोनी जो है रेडी हो चुकी है और साथ में असोर्टेड पकोड़े हैं, आलू और बैंगन और मिर्चों के और प्याज के, और साथ में जो बेसन नहीं था और बाकी सब्जियां थी, ये वाला जो है ये उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। और साथ में आज रात को 11 बजे जो है शो रिपीट में आएगा, तो देखिएगा। तो जितने हमारे कुकिंग स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं अपने शो की तरफ, और मुझे पता लगा है कि सिर्फ हमारे पास 12 मिनट रह गए। अभी आते हैं और 12 मिनट रह जाते हैं। सो आज के जो हमारे मेहमान हैं, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। हमारे साथ ज़ारा मुस्तफ़ा साहिबा जो कि डाइटिशियन हैं और साथ में अपना एक ज़बरदस्त होम बेस्ड किचन चलाती हैं, और आप इन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। जर्जी के नाम से इनका जो है पेज है ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इनका शुक्रिया। आरजे जरताशा साहिबा का भी शुक्रिया, फैशन डिज़ाइनर एंड होस्ट हैं और रेडियो जॉकी भी हैं और टेलीनॉर के साथ करती हैं। ओके। और मिशाल जैन जो कि पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक कंपनी में काम भी करती हैं, मल्टीटास्किंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के मैसेजेस भी हमने अभी लेने हैं। और प्यारी सी हमारी आयशा राबेल सत्ती अल खैरी, आपका भी शुक्रिया। इससे पहले जो हमारी प्यारी सी नात ख्वान थी हाफजा शाहीना सत्ती अल खैरी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत बाबरकत तरीके से अपनी शमूलियत जो है वो की, और बहुत खुशी हुई। ज़ारा, आप क्या कहना चाहेंगी व्यूअर्स से? व्यूअर्स से मैं आई वुड लाइक टू से कि वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। आई मीन लाइफ में यू फेल मैनी टाइम्स, बट जब आप व्हेन यू फेल तो उठ के दोबारा काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और मैंने जॉब भी की और एंटरप्रेन्योरशिप भी की, एंड आई थिंक everyone should try entrepreneurship. It gives you a chance to be creative, और आपके जो अंदर का आर्टिस्ट होता है ना वो बाहर आ जाता है। बिल्कुल। एंड सो यू शुड साइड बाय। और ये कि आपके अंदर एक एबिलिटी टू बी योर ओन बॉस। ओह यस, आप अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और जब आपके पास जो स्टाफ होता है आप उनको सैलरी देते हो तो वो एक अजीब सी खुशी होती है कि यू नो यू आर हेल्पिंग पीपल टू अर्न। That's true, wonderful, bravo। जरदाशा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सी वर्किंग हाउस वाइफ्स हैं स्पेशली, वो मुझे मिलती हैं ऑन अ डेली बेसिस और डिप्रेशन का शिकार है। उनको ये लगता है कि जो वर्किंग वुमेन है वो सक्सेसफुल है और जो हम है वो यूजलेस है। ऐसी बात नहीं है। हम पैसे से और अच्छे घर से, अच्छी गाड़ी से अपने आप को नहीं तोल सकते कि हम कितने सक्सेसफुल हैं। तो अगर आप घर में काम कर रही हैं तो आप हाउस मेकर हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें, एक्सरसाइज करें, उसके साथ साथ बुक रीडिंग करें। मोबाइल हमारे पास है, हम वहाँ से बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। और प्लीज़ बी पॉजिटिव। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। खुशी से जिए, प्लीज़ खुशी से जिए। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। मिशाल, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने कहा कि अपने पैशन को और आपके अंदर जो एक आर्ट है या जो एक आर्टिस्ट है उसको ढूंढें। और बेशक आप घर पे हैं या आप जॉब करते हैं या आप एक मदर हैं या आप एक जो भी हैं, आप कर सकते हैं। आपके अंदर ये एक चाह होनी चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, और आप जो है अपने उस पैशन को ढूंढें और उसको फॉलो करें और उसमें ग्रो करें। और यही है कि उसमें इंशाल्लाह ताला आपको फिर नजर भी आएगा। जब आपको वो सक्सेस मिलेगी ना तो एक खुशी होती है उसकी। जब आप एक अचीवमेंट अपने आप खुद उसको अचीव करते तो आपको बहुत ज्यादा फील होता है कि यार ये मैंने अकेले किया है और ये मेरा पैशन था जो मैंने आज पा लिया है। तो वो ये है कि और पैशन पाने के बाद ये भी है ना कि अगर आपकी इंडिपेंडेंट आपकी बिल्कुल एक ग्रोथ है तो उसमें फिर ये होता है ना कि फिर आपके दिमाग में ये भी होता है कि सेक्रेटरी फॉलो मी, फिर आप उस पोजीशन में आ जाते हैं।
Yes, you don't need a secretary to follow you. एक मूवी थी ना, उसके अंदर एक बेचारी हमेशा वो आगे पीछे कहते सेक्रेटरी फॉलो मी। तो फिर ये कि पीपल एक्चुअली फॉलो, इंस्पायर करते हैं आप। बिल्कुल, जब आपका पैशन और आपकी जॉब सेम होती है ना, तो फिर आपको उसका बहुत बर्डन मजा नहीं लग रहा होता। Yes. तो आपको उठ के काम करने की फीलिंग नहीं हो रही होती कि यार वी आर वर्किंग। सही बात है। हाँ। और यही चीज ना आपको और लोगों को इंस्पायर करने में करती है। फिर जब लोग आपको देखते हैं तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि यार मैं क्यों नहीं, तो वो वहां से जब इनिशियली मैंने कॉर्पोरेट छोड़ के ये काम शुरू किया था तो मुझे हर कोई कहता था बावर्ची बन गई हो। अच्छा, और घर वाले भी होते थे बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग इन माय फैमिली, फिर बावर्ची बन गए हो। सो ये है कि वो फिर आप उसको किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो बहुत आप बड़ी उस बात चीज को कैसे, बिकॉज हर बंदा एक ही चीज कर रहा होता है, हाउ डिफरेंटली यू डू इट मेक्स अ डिफरेंस। बिल्कुल। ये जो लोगों के कमेंट्स है ना जी, बावर्ची बन गई हो, या अगर आपने हेयर सैलून खोला है तो आप मुझे नाई दर्जी बन गई, या आप दर्जी बन गए। हाँ। भाई उर्दू में टेलर को दर्जी बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। One should be proud of इतनी मेहनत करके डिग्री लेकर आए, फख्र महसूस। यस बिल्कुल प्राउड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच ज़ारा मुस्तफ़ा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। आरजे ज़रताशा आपका शुक्रिया। मिशाल जैन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नशरियात को और ज़्यादा चार चांद लगाते हैं देख के, कॉल्स करके। आज के सवाल का जवाब है कि फ़लस्तीन जो है वो पैगम्बरों की सरजमीन कहा जाता है। तो जिन्होंने फ़लस्तीन कहा बिल्कुल सही जवाब था। आज की टीम का, सबका, स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो गिफ्ट स्पॉन्सर्स हैं वो हैं क्लाइव, लिव योर ड्रीम्स शूज़ बैग्स एक्सेसरीज, और साथ में जो है ओहो सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, गिफ्ट कर्सी जो है वो है कलार बासमती राइस वालों की, बरकत राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, उम्दा जायका और खुशबू रिवायतों के अमीन, फॉर्मी कॉस्मेटिक्स, शफक कुकिंग ऑयल, हील्स शूज़, टिफाल डायपर्स, एंड साथ में मुगलिया निम्को का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे ट्रांसमिशन के हैं स्पॉन्सर्स, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर कुकिंग ऑयल, मिचल्स, मिल्क फील्ड्स एंड मुगल स्टील, आप सबका बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैंने एक रिवायत रखी हुई अपने शो में कि हम लोग एक पिक्चर लेते हैं सारों के साथ और फिर उसके बाद हमारा फोटो सेशन तो होगा इंशाल्लाह। सो नाज़रीन आप सबका बहुत शुक्रिया। और स्माइल चीज और एक आपके साथ आपके ये स्माइल चीज, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी आपसे सबसे मुलाकात होगी कल 4:30 बजे से अफ्तार टाइम तक। कल संडे का दिन है, कल एक सरप्राइज़ भी शायद हो सकती है संडे वाले दिन, ये अभी मैं रिवील नहीं कर सकती। और आप तीनों के लिए और आपके लिए जो है हमारे गिफ्ट जो है वो मुंतज़िर हैं आपको देने के लिए। कलार बासमती, फॉर्मी कॉस्मेटिक्स, ये आपके लिए। ज़ारा आप बर्ची है ना थैंक यू आपके लिए, थैंक यू मिशेल, थैंक यू आपके लिए। एंड वील स्टे इन टच इंशाल्लाह आफ्टर द शो। और जो मेरा रेगुलर इवनिंग का शो होगा उसमें भी आप लोगों ने जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हील्स शूज की तरफ से आपके लिए मेरी प्यारी दोस्त आयशा रबेल, ये आपके लिए। ओके, थैंक यू सो मच नाज़रीन। इंशाल्लाह अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 4:30 बजे। गेस्ट का, आप सबका, टीम का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं, लेकिन प्यारी सी हमारी जो नात ख़्वान है वो एंड में खूबसूरत नात रसूल मकबूल सुनाएंगी। आप सबका शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। दिल कहने लगा करते ही रोजे का नजारा, दिल कहने लगा करते ही रोजे का नजारा, कि
ये नक्श तो आँखों में बसाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में समाने के लिए है। कितनी बड़ी नेमत है ये आका का वसीला, कितनी बड़ी नेमत है ये आका का वसीला। बंदों को जो मौला से मिलाने के लिए है, बंदों को जो मौला से मिलाने के लिए है। और सरवर जो बुलावा नहीं आया कहीं देर से, सरवर जो बुलावा नहीं आया कहीं देर से। अरे ये देरी तलब और बढ़ाने के लिए है, ये देरी तलब और बढ़ाने के लिए है। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मा पे लौटाने के लिए